ओके, तो वेलकम टू द न्यू फॉरेक्स फोरकास्ट। तो आज का फॉरेक्स फोरकास्ट एनएफपी के ऊपर होने वाला है। तो क्या अपकमिंग एनएफपी में हम क्या मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर आज का वीडियो होने वाला है। तो शुरू करते हैं फ्रॉम टॉप डाउन एनालिसिस, डीपली शुरू करते हैं एनालिसिस। सो 3 मंथ में देखोगे तो मार्केट जो है मार्केट का ट्रेंड जो है स्ट्रांगली बुलिश है। अगर आप देखोगे तो मार्केट का ट्रेंड स्ट्रांगली बुलिश है। एंड जो जहाँ से मार्केट ने ओप- इस लेवल से जहाँ से ओपनिंग दी है जनवरी से, यहाँ से था पूरा स्ट्रांग बुलिश है इस मार्केट में फिलहाल। फिब रिट्रेसमेंट अगर आप लगा के देखोगे तो मार्केट में अगर आप अप्लाई करोगे फिब, देन मार्केट हैज एक्जैक्टली टेस्टेड 38%। यहाँ पे 38% 3 मंथ में 38% से यहाँ पे बुल मोमेंटम दे रहा है। देन यहाँ पे तो 50 टेस्ट के फुल बुल मोमेंटम गया। देन 38 को सपोर्ट ऐड करके मार्केट फिर बुल मोमेंटम दे रहा है। एंड मंथली टाइम फ्रेम में चलते हैं। मंथली टाइम फ्रेम में आपको पता चलेगा कि मंथली टाइम फ्रेम हो क्या रहा है। मंथली टाइम फ्रेम में मार्केट जो है अपना वही मंथली टाइम फ्रेम में अपना डॉजी बनाया मार्केट ने। मार्केट है मेरा डॉजी। मार्केट यहाँ पे डॉजी बना के मार्केट अगर मंथली टाइम फ्रेम में अगर आप यहाँ पे फिर डालोगे तो मार्केट यहाँ पे 38 समथिंग टेस्ट हो चुका है। एंड देन फर्दर बुल मोमेंटम दिया है। बट स्टिल यहाँ पे एक डॉजी था जो कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था। ये वाला कैंडल जो अप्रैल का कैंडल जो है उसने मार्च को यहाँ अंदर ही क्लोजिंग दे दी। बट स्टिल जो जून वाला कैंडल है मार्केट ने सीधा सीधा मार्केट ने उसका गैप देके मार्केट सीधा ब्रेकआउट देके मार्केट जो है अपना बुल मोमेंटम दे दिया है। मार्केट ने अराउंड 1000 पिप्स मार्केट ऊपर गया है। मार्केट जब जैसे ओपन हो गई मार्केट 950 पे ऊपर गया है जहाँ से मार्केट ओपन हुआ था। देन इसका मतलब मार्केट स्ट्रांगली बुलिश है, ट्रेंड फुली प्योर बुलिश है। बट एनएफपी बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करती है लोगों को। एंड एनएफपी का नाम ही मैनिपुलेशन है। तो एनएफपी अपना मोमेंटम देने से पहले मैनिपुलेट कर रही है लोगों को कि मैं अभी बुलिश जाऊंगी। बट स्टिल लोगों को ऐसा लग रहा है कि मार्केट में कुछ ऐसा अभी अगर अभी 3350 तो मार्केट में नेक्स्ट जोन क्या होगा भाई? 3400 सबके माइंड में। लेकिन मार्केट क्या कर रही है? मार्केट जो है गाइस अभी मैनिपुलेट कर रही है। मार्केट यहाँ पे मंथ के हाफ वीक के पास है गाइस मार्केट अभी। अगर आप देखोगे तो मार्केट मंथ के हाफ वीक के पास है एंड उसी से रिजेक्शन ले रही है। एंड जो बंदा लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहा होगा उसको लग रहा होगा कि मार्केट बुलिश है। बट मार्केट मंथली के हाफ वीक में एंड क्या कर सकते हैं मार्केट? आपको दोनों साइड ही देखना है भाई। मार्केट में हमेशा एनएफपी या फिर कभी भी कोई सा भी एनालाइज करो, ध्यान रखना मार्केट को हमेशा चेस जो शतरंज का मैच होता है ना उस हिसाब से देखो कि आप एक ही व्यू में नहीं देखोगे ना कि मैंने ये छोड़ दिया तो ऐसा हो जाएगा। नहीं ना भाई, आप तरह से सोचोगे कि मैं अगर मैं घोड़ा छोड़ा तो वो बंदा सामने से कुछ भी छोड़ सकता है। तो आप सामने वाले के मोमेंट को पहचानने की कोशिश करो क्या कर सकता है वो इन डिफरेंट वेज। सो अगर मार्केट उठता है, मार्केट फर्दर एनएफपी में अगर लोगों को मैनिपुलेट करना चाहता है तो मार्केट क्या करेगा? मार्केट यहाँ से उठेगा। ऑलरेडी मार्केट उठ के गिरा है बट स्टिल अगर मार्केट मैनिपुलेट करना चाहे तो मार्केट उठेगा, यहाँ तक थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, 3400 तक जाएगा मार्केट। देन फर्दर यहाँ से मार्केट एक फॉल करेगा। एंड बिकॉज यहाँ पर एक 3400 एक साइकोलॉजिकल जोन है, वो भी हो सकता है। और मार्केट अगर दोनों साइड सोचो भाई, बयास में मत रहो। क्या पता मार्केट एनएफपी से पहले सीधा स्ट्रेट फॉल कर रहा है क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने यहाँ से वो से लिक्विडिटी ले लिया एंड स्ट्रेट फॉल कर रहा है। एंड यहाँ पे मार्केट में जो है भाई तगड़ा वाला गैप है भाई, गैप पे। एंड वीकली का 38% भी यहीं पर है भाई। आपको बताता हूँ मार्केट का क्या सीनियर है। एंड अगर बेरिश जाना चाहे मार्केट गिरना चाहे कहाँ तक गिर सकते हो भाई? मार्केट मैक्सिमम यहाँ तक कि हाफ वीक फेल तक 3200 साइकोलॉजिकल जोन है। ये भी 3200 तक गिर सकते हैं मार्केट क्योंकि 62 नहीं हो सकता ना दोनों साइड। अगर आप व्यू रखेगा तो मार्केट 3200 तक भी गिर सकते हैं अगर गिरना चाहे। सेलर्स का प्रेशर है तो ऑलरेडी सेलिंग के पास थोड़े बहुत अच्छे फेवर है बिकॉज गैप है। और यहाँ पे मार्केट में अगर आप फ्लिप लगाओगे इसी जोन पे, अगर आप समथिंग हाफ वीक है ना यहाँ पे, अच्छा ओके हाफ वीक है और डबो में भी हाफ वीक है। तो ये भी दोनों साइड में अगर आप देखोगे तो स्टिल मैनिपुलेशन है ना भाई, क्योंकि यहाँ पे हाफ वीक है, यहाँ पे अबो में भी हाफ वीक है, नीचे में गैप है एंड सपोर्ट भी है भाई अच्छा खासा। क्योंकि जो
जो रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है उसके बाद तो मार्केट उसको सपोर्ट एक्ट करती है। जब जब मार्केट कोई ऐसा रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो उसको मार्केट सपोर्ट एक्ट करती है, देन फर्दर बुल मोमेंटम दे सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल मैनिपुलेशन दे रही है मार्केट। एंड वीकली में चलते हैं। वीकली में अगर आप देखोगे तो वीकली में भाई स्ट्रक्चर थोड़ा तगड़ा वाला बना है। यहाँ पे थोड़ा कुछ समझने लायक है स्ट्रक्चर वीकली में। समझो भाई, वीकली में यहाँ पे वीकली में तगड़ा मैनिपुलेशन दे रही है, बिकॉज कंसोलिडेशन कर रही है मार्केट। यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है, इन्हीं जोन में मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। एक सेकेंड, मार्केट कुछ इन्हीं जोन में यहाँ पे देखो तो मार्केट कुछ ओके, मार्केट इन्हीं जोन में कुछ यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। एंड मार्केट के पास फिलहाल तो हाफ वीक भी है। एंड बहुत सारे रीजन है यहाँ पे मार्केट फॉल करने के। एंड स्टिल लेकिन मार्केट लिक्विडिटी लेने जाएगी भाई। एनएफपी का मतलब ही लिक्विडिटी होता है, एंड एनएफपी लिक्विडिटी लेने जाती है हमेशा, याद रखना। मार्केट एनएफपी में हमेशा लिक्विडिटी पॉइंट मेजर जोन्स ही ढूंढती है। और यहाँ पे मार्केट में मेजर जोन्स बहुत सारे हैं भाई। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट में अगर यहाँ से अगर आप देखोगे एक रेजिस्टेंस है मार्केट। यहाँ पे देखो, अगर ऐसे आप स्लोप भी लगाओगे ना, ट्रेंड लाइन जिसे आप स्लोप कहते हो, ट्रेंड लाइन कहते हो, वो भी लगाओगे तो भाई यहाँ पे अच्छा खासा सेलिंग ही दिखा रहा है। सही है ना, ये एक स्लोप फॉलो कर रहा है। एंड मार्केट यहाँ से ऊपर से लोअर लो ही बना जा रहा है। देखो ये हाई था, ये लो, इसके कंपैरिजन में थोड़ा लो, देन ये लो। क्या पता मार्केट फर्दर ऐसे लो आ जाए। एंड ऐसा हो सकता है अगर मार्केट कल, अगर मार्केट देखते हैं मार्केट क्या करना चाहती है। अगर मार्केट अगले वीक का कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बिफोर इस वीक का क्लोजिंग, बट स्टिल एनएफपी मैनिपुलेशन देगी। एंड यहाँ पे भी तो फिलहाल लेफ्ट हैंड स्टाइल में एक मार्केट के पास हाफ वीक है। पहली बात, हाफ वीक भाई मार्केट उसी जोन से रिजेक्ट हो रही है। एंड सेकेंड वाला हाफ वीक भी यहीं पर ऊपर है भाई। अब देखो तो ये अगर वो हाफ वीक ब्रेक हुआ देन फर्दर ये वाला हाफ वीक है भाई मार्केट के पास। ये भी 3420 समथिंग, ये जोन भी मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। बिकॉज मार्केट यहाँ से भी रिजेक्शन दे सकती है एज इट्स ऑल्सो एन हाफ वीक। क्योंकि यहाँ पर इस वाले कैंडल ने यहाँ पे रिजेक्शन लिया था, वो भी एक स्ट्रॉन्ग वाला। एंड अगर आप वीकली में डालोगे बाइंग की साइड फिब, तो आपको पता चलेगा भाई यहाँ पे 38% है भाई। वीकली का 38% यहीं पर है भाई। आज मार्केट ने क्या किया अगर आप देखोगे तो मार्केट ने आज के दिन में मार्केट ने क्या किया, बुल मोमेंटम दिया। एंड 6:30 बजे न्यूयॉर्क सेशन में यहाँ पर की हाई की लिक्विडिटी स्वीप करी, देन सीधा स्ट्रेट में मार्केट फॉल आया 300-400 पिप का। तो वो भी एक अच्छा ट्रेड था आज। एंड अगर आप देखो यहाँ पे तो मार्केट यहाँ पे वीकली का 38% है। किस जोन में मार्केट, 3300 के जोन में, यहीं पे 38% मार्केट का जोन है। एंड अगर आप फिर छोड़िए फिर के फर्दर मार्केट के पास हाफ वीक है, 50% है। अगर मार्केट स्ट्रेट अवे कल एनएफपी के टाइम पे, अगर एनएफपी न्यूज के टाइम अगर फॉल देते तो मार्केट यहाँ पे गैप ले सकता है, गैप के ऊपर यहाँ पे ऊपर चल सकता है। या फिर हाफ वीक है यहाँ पे 50%, क्या पता मार्केट यहाँ हाफ वीक टाइप करके देन फर्दर स्ट्रेट अवे मोमेंटम दे दे। या फिर यहाँ पे 61 है भाई, मेन 61 यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी पड़ी है इस वीक की। तो यहाँ की ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी उठा के देन फर्दर बुल मोमेंटम दे सकता है। तो मार्केट अबो में भी जा सकता है, बिकॉज अबो में यहाँ पे देखो मार्केट सीधा मार्केट खोलते सीधा स्ट्रेट हो अबो करके मार्केट इस हाफ वीक की लिक्विडिटी लेके देन फर्दर फॉल हो जाए। मैनिपुलेट करता है भाई, दोनों साइड आप विचार करो, बयास मत हो। और चलते डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम अगर आपको देखोगे तो भाई 1 सेकेंड चार्ट ये हुआ भाई बहुत सारा। ओके, तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो भाई मार्केट डेली टाइम फ्रेम में क्या है, सेम मैंने जो बोला ना, यहाँ पे मार्केट ने उठा, यहाँ की मार्केट ने ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी ली इन दो कैंडल की, देन फर्दर स्ट्रेट वे मार्केट फॉल कर गया। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पर एक डेली का रेजिस्टेंस भी है भाई। अपने ही आप में मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन है भाई मार्केट का, वहीं पे हाफ वीक है अभी इस दिन का। अगर ये क्लोजिंग ऐसे दे दे, अगर मार्केट ये कैंडल मार्केट में अगर आज के दिन का कैंडल अगर क्लोजिंग ऐसे दे दे, सपोज मार्केट अगर ऐसे क्लोजिंग दे दे आज के दिन में, एंड ओके, अगर मार्केट ऐसे क्लोजिंग दे दे आज आज के दिन में मार्केट, तो
देन कल के दिन में मार्केट इसका हाफ वीक एज ए रेजिस्टेंस एक्ट हो सकता है भाई। अगर मार्केट आज ऐसे हैमर पिन बार टाइप क्लोजिंग दे दे तो मार्केट कल के दिन इसको रेजिस्टेंस एक्ट कर सकती है, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस ही है उस हाफ वीक जोन में। एंड यहाँ पे अगर आप डेली टाइम फ्रेम में अगर आप फिब लगाओगे ना भाई, आपको पता चलेगा मार्केट क्या कर सकती है। आपको यहाँ पे देखिए ज्यादा प्रायोरिटी मत देना, बट स्टिल मार्केट के पास 61 यहीं पर है, डेली का 61 यहीं पर है, ईएमए भी यहीं पर है। मार्केट डेली की ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी भी इसी जोन पे पड़ी है। 1 सेकंड आपको दिखाता हूँ। मार्केट गैप भी यहाँ पर है, वीकली का 38% भी इसी जोन पे, ईएमए भी यहीं पर है, एंड 61 भी यहीं पर है डेली का। क्या पता मार्केट कल के दिन ऐसे करके, अगर मार्केट क्या पता मार्केट कल ऐसे स्ट्रेट है ओपन, स्ट्रेट है ऐसे थोड़ा बहुत सेल दिखा के हाफ एक टैप करके बाइंग दिखा दे थोड़ा बहुत, देन फर्दर मार्केट शाम तक 400-500 पे क्या 400-500 मूवमेंट देकर देन क्या पता मार्केट थोड़ा बायर्स को इन्वाइट करके स्ट्रेट अवे फॉल कर दे। क्योंकि यहाँ पे नीचे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी पड़ी है भाई, मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करने आएगी। क्या पता एनएफपी से पहले यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करना जाए, बिकॉज या तो एनएफपी का कैंडल लिक्विडिटी ग्रैब करेगा या तो एनएफपी से पहले लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट मोमेंटम देगा। होने को तो ये दो ही चीजें। एंड यहाँ पे अच्छे खासे जोन्स में है भाई, गैप है, वीक का 38 है, 61 है, ये में है, डेली का ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी पड़ी है भाई, अच्छा खासा है। बट स्टिल बाइंग भी है भाई, बाइंग को इग्नोर नहीं कर सकते। कॉमन सा चीज है भाई। अगर आप देखोगे तो इस जोन में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है भाई, मुझे तो बायर्स ही लग रहे हैं। बट यहाँ पे अभी फिलहाल अगर आप देखोगे तो इसी कंसोलिडेशन जोन में है मार्केट, इसी कंसोलिडेशन, अगर मार्केट मेरे हिसाब से अगर मार्केट इस कंसोलिडेशन जोन के नीचे सब क्लोजिंग दे दे, इस कैंडल के नीचे या फिर इस कंसोलिडेशन जोन के नीचे, तो मार्केट कल शायद से यहाँ पे थोड़ी बहुत बाइंग को बायर्स को मैनिपुलेट करके देन फर्दर मार्केट मेरे हिसाब से 500-600 पिप का मूवमेंट का कवर कर सकता है मार्केट मेरे हिसाब से। तो मैं कुछ ये एक्सपेक्ट करके बैठा हूँ। समझो भाई एनएफपी क्यों आती है भाई, लिक्विडिटी लेने आती है, एंड एनएफपी दम रखती है भाई 600-700 पिप देने का मोमेंटम। एंड अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में आओगे 4 आवर में, अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में अगर आप आओगे तो मार्केट देखोगे स्ट्रक्चर बना चुकी है भाई, ऑलरेडी डबल टॉप का स्ट्रक्चर बना चुकी है, रेजिस्टेंस पर है मार्केट। यहाँ पे देखो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर था, मार्केट ने उसका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का मार्केट ने जो है यहाँ पे मोमेंटम दे दिया, बट यहाँ पे नेकलाइन अभी टेस्ट हुआ नहीं है, वो भी एक पॉइंट बन गया ओपनिंग क्लोजिंग के साथ। यहाँ पे देखो मार्केट ने बैक टू बैक 2 बार इसको रेजिस्टेंस सेट किया, एंड यहाँ पे देखो लिक्विडिटी लिए, ट्रेंड कंटिन्यूएशन लिक्विडिटी नहीं, सॉरी चार्ट पैटर्न लिक्विडिटी कहते हैं इसे। तो मार्केट ने वो करा, मार्केट यहाँ पे वो ऊपर की लिक्विडिटी ली, मार्केट ने राउंड फिगर 3400 के जोन तक गया, देन स्ट्रेट अवे फॉल भाई, अच्छा खासा फॉल था। एंड अभी क्या कर रहा है मार्केट, अभी फिलहाल मार्केट एक सपोर्ट जोन में, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है 4 आवर का, एंड 4 आवर के सपोर्ट जोन के पास ही यहाँ पे एक हाफ वीक भी है, 4 आवर का छोटा सा हाफ वीक है। मार्केट वहीं से थोड़ा बहुत रिजेक्ट हो रहा है, देखते क्या होगा। फिलहाल अभी तो वेट करो भाई, बिकॉज यहाँ पे यहाँ की अच्छी खासी लिक्विडिटी पड़ी है, मार्केट आ सकती है 3,400 तक फिर से आ सकती है, बिकॉज वहाँ पे है भाई लिक्विडिटी अच्छी खासी पड़ी है, बिकॉज हाफ वीक पड़ी है वहाँ पे मंथ की, सो वहाँ तक आ सकती है, या फिर यहीं पर आके स्ट्रेट अवे फॉल दे सकते हैं। वेट करो बस, थोड़ा बहुत लिक्विडिटी स्वीप होने दो, वेट करो। एंड अभी तो फिलहाल ईएमए के नीचे है, एंड मेरा कुछ व्यू इतना ही है, लिक्विडिटी स्वीप होने दो, या तो मार्केट कल सुबह उठते ही मार्केट सीधा इसको कवर करे, या तो मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेके, या तो मार्केट कल सुबह ऐसे कर देगी, मार्केट उठ के इसकी लिक्विडिटी लेके देन फर्दर फॉल दे देगी ऐसे। मैं कुछ ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। होने को 2 सिनेरियो है भाई मार्केट में, क्योंकि मैनिपुलेशन बहुत है भाई, कर दी ना एनएफपी ने मैनिपुलेशन, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 आवर में 38%, ज्यादा 50% ये में, यहाँ पे देखो मैनिपुलेशन कितना कर रही है भाई सेलर्स को। यहाँ पे ऊपर ऊपर रहेगी 50%, सबको लगेगा चल जाएगी, क्या पता मार्केट पूरा 61 सभी जोन ब्रेक करके यहाँ की ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी एंड यहाँ का जो मैंने बताया जोन था वहाँ का लिक्विडिटी लेने आ जाए, देन फर्दर फॉल कर दे। मार्केट करने को तो कुछ भी कर सकती है, बिकॉज फर्स्ट वीक में मैनिपुलेशन बहुत होता है, बिकॉज एनएफपी से पहले लिक्विडिटी लेने के लिए मैनिपुलेट करती है भाई मार्केट। समझो भाई मार्केट को आप एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग
उसका सोल समझने का कोशिश करो, उसकी जो है मार्केट को, आप उसको अंडरस्टैंड करो भाई। सिर्फ कैंडल्स नहीं होता, देयर इज अ वर्ल्ड बियॉन्ड द कैंडल, उसको समझो भाई। एक दुनिया है भाई अलग सी। एंड 30 मिनट में जाने का कुछ फायदा बनता नहीं है, बट स्टिल स्ट्रक्चर बना है, देख सकते हैं 30 मिनट में यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग दिखाई है मार्केट ने, देख सकते हैं। ये में तो फिलहाल अच्छा खासा एक्ट कर रहे हैं SNR। चलो कोरिलेट करने के लिए चलते हैं MCX पे, इंडियन MCX कह रहता है। हाँ भाई इंडियन MCX कुछ तगड़ा वाला चीज कह रहा है भाई। यहाँ पे देखो भाई इंडियन MCX भी कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है मार्केट? अगर मैं इतनी बुलिश होती तो मार्केट 4 आवर में कह रहा है, इतनी बुलिश होती तो मैं इस वाले रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देती, जो यहाँ पर है इस वाले रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देती, बट मार्केट ने नहीं दिया। स्ट्रेट में मार्केट फॉलो ही यहाँ पे स्टिल ये मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मार्केट ऐसे करके लोअर है बना के यहाँ पे नीचे गैप से, आपको पता होगा MCX एंड XAUSD का कोरिलेशन, अगर नहीं पता तो नेक्स्ट वीडियो उस पर आने वाली है, स्टे ट्यून्ड। तो मार्केट गैप फिल करने आ सकती है नीचे, अगर यहाँ पे नीचे आएगी तो XAUSD में भी मार्केट जो है बेरिश होगा, तो NFP का में कुछ ऐसा भी हो सकता है। एंड चलते सिल्वर का कोरिलेट करना, सिल्वर को हम टॉप टू डाउन एनालिसिस करते हैं, सिल्वर को मंथली टाइम फ्रेम से देखते हैं। सिल्वर में भाई ऑलरेडी एनालाइज है मेरा प्री एनालाइज, तो 3 मंथ में देखो भाई, 3 मंथ में मार्केट एक रेजिस्टेंस है भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। एंड मार्केट में भी यहाँ पे देखो स्टिल मार्केट ने अच्छा खासा ट्रेंड कंटिन्यूएशन लिक्विडिटी दिया है भाई मार्केट ने यहाँ पे। एंड रिट्रेसमेंट लगाओगे, एग्जैक्टली मार्केट has tested 50% zone 3 मंथ में, देन फर्दर ट्रेंड कंटिन्यूएशन लिक्विडिटी, ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी 50% जोन, देन फर्दर स्ट्रेट अवे बुल मोमेंटम। मार्केट ने अच्छा खासा तगड़ा वाला मोमेंटम दिया है भाई बाइंग का। फिलहाल इतना ही कह सकते हैं, मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। एंड मंथली टाइम फ्रेम में चलोगे तो मंथली टाइम फ्रेम में सभी कंसोलिडेशन जोन का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे सिल्वर में, बट अभी स्टिल रेजिस्टेंस में मार्केट। अगर ये देखते हैं, क्या पता मंथ का तो कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट स्टिल क्या पता मार्केट इसी जोन से एक्ट करके इसका हाफ पिक टेस्ट करने आ जाए। यहीं पर ये में हो सकता है ना गाइस, होने को तो हो सकता है कुछ भी। एंड अगर आप फिब रिट्रेसमेंट लगाओगे तो मार्केट वहीं उसी जोन पे 61 भी है, वो भी टेस्ट करने आ सकता है। हाँ, एंड वीकली टाइम फ्रेम अगर आप आओगे तो वीकली टाइम फ्रेम में भाई वीकली टाइम फ्रेम में थोड़ा बहुत बुलिश दिखा रहा है, बिकॉज यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगता है, मार्केट कंसोलिडेशन करके जिस पे स्काइड पर स्पाइक देती है उसके अपोजिट देती है, मोमेंटम देती है। तो मार्केट ने यहाँ पे देखो 4 हफ्ते कंसोलिडेट किया, इम्पल्सिव फॉल किया, देन उसके अपोजिट मोमेंटम दिया। एंड इसको इस एंड मार्केट आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा, जब जब एक सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो उसका अपोजिट ट्रैक करने लगता है। अगर कोई रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ है मार्केट में ऐसे करके, सपोज मार्केट में ऐसे करके एक रेजिस्टेंस था, अगर वो मार्केट में ऐसे रेजिस्टेंस ऐसे ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट में फर्दर वो सपोर्ट एक्ट करेगा, देन मार्केट उसका मोमेंटम दे देगी। तो फिलहाल ये भी हो सकता है मार्केट में यहाँ पे अब की यहाँ पे जोन है कुछ लेफ्ट हैंड साइड में 3 मंथ के हिसाब से, तो उन जोन की लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे आ सकते हैं। फिलहाल ऑलरेडी पीक पे है मार्केट। एंड डेली टाइम फ्रेम में चलते, डेली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, डेली टाइम फ्रेम में मार्केट भाई थोड़ा तगड़ा वाला बुलिश मोमेंटम दिया है, विदाउट वीकलेस कैंडल दिया है। एंड यहाँ पे ऑलरेडी बाइंग शो कर रहा है मार्केट अच्छा खासा डेली टाइम फ्रेम में। अगर आप फिर रिट्रेसमेंट भी लगाओगे तो मार्केट इज एग्जैक्टली टेस्टेड 50% रिट्रेसमेंट जोन, तो यहाँ पे सिल्वर का गिरने के चांसेस कम है। एंड बट स्टिल मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है सिल्वर गोल्ड का फ्यूचर बताती है भाई, एक से यूएसडी का फ्यूचर बताती है। तो क्या पता कल मार्केट अब ऐसा मोमेंटम दे रहे, देन फर्दर फॉल आ जाए यहाँ की, क्योंकि यहाँ की देखो, यहाँ की लिक्विडिटी पड़ी है यहाँ की, और यहाँ की कंसोलिडेशन जोन की लिक्विडिटी पड़ी है। तो ये फॉल कल का XAUSD का गैप फिलिंग फॉल हो सकता है, तो हो सकता है क्या पता मार्केट स्ट्रेट अवे सिल्वर बुल मोमेंटम भी दे सकता है, बिकॉज है भाई सिल्वर में अच्छा खासा पोटेंशियल है बाइंग का। कि तो देखते रहो मार्केट में, बस जिन जोन्स को मैंने मार्क किया है ध्यान देना।
और एक बार रिकैप दे देता हूँ आपको। ओके, मैं जिन जोन्स की बात कर रहा हूँ उनका ध्यान देना। और एक चीज मैं बताना भूल गया गाइस कि मार्केट में 30 मिनट्स में भाई अनवांटेड कैंडल आया हुआ मैं, क्या पता मार्केट अगर बाइंग मोमेंटम आए, क्या पता मार्केट अनवांटेड कैंडल से रिजेक्शन लेके भी फॉल कर सकता है। वो भी एक रीजन बन सकता है टू फॉल फ्रॉम दिस जोन। वो भी एक साइकोलॉजिकल जोन ही है, 3398 3397। तो आपको ध्यान रखना है 30 मिनट का अनवांटेड कैंडल का जोन, आपको ध्यान रखना है ये जोन का। और यहाँ पे वेट फॉर सेकेंड, यहाँ पे डेली का ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी का, यहाँ पे वेट करना है डेली का ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी का। यहाँ पे इसका हाफ पिक, अगर क्लोजिंग ऐसे दे दे तो इसका हाफ पिक वेट करना है आपको, इसका हाफ पिक का और या फिर इसका अबव की लिक्विडिटी स्वीप का। बिकॉज अगर आप 3 मंथ में आओगे तो आपको पता चलेगा मार्केट, मैं क्यों कह रहा हूँ मार्केट के पास इस वाले वीक का भी लिक्विडिटी लेने आ सकता है मार्केट, या फिर इस वाले हाफ वीक का वेट करना है आपको, इन जोन्स का वेट करना है मार्केट। फिलहाल मैं कुछ इन्हीं जोन्स में मार्केट को देखना चाहता हूँ। अगर मार्केट फॉल आ जाए तो इम्पल्सिव, अगर कल के दिन फ्राइडे के दिन अगर फॉल आ जाए तो वेट करो स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का, या फिर मार्केट आ सकता है यहाँ तक भी 1000 पे और गिर सकता है, क्योंकि नीचे का हाफ वीक भी मंथली का वहाँ पे भी टैप हो सकता है। तो आप वहाँ पे यू कैन गो फॉर अ सेल। बट अगर यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिख गया देन यू कैन गो फॉर बाय टिल मार्केट का ये वाला जो डेली का हाफ वीक या फिर देन वीकली का ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी तक भी। अगर आप कल सपोज मार्केट कल से बेरिश चले जाए एंड दे दे कहीं का, अगर मार्केट यहाँ की ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी यहाँ पे गैप अगर फिल कर दे, यहाँ पे अगर कोई स्ट्रक्चर बनाए देन यू कैन गो फॉर यहाँ की ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी विच इज अराउंड 6 to 700 पिप्स। अगर मार्केट सेल इमीडिएटली चले जाए तो, वरना मार्केट लिक्विडिटी लेके अबो की लिक्विडिटी लेके देन सेल जा सकते। तो मेरे को यही जोन है, यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी गैप है, यहाँ पे अबो में हाफ विक है, देन फर्दर यहाँ पे जो है अनवांटेड जोन है 38% का जोन है यहाँ पे, वीकली का 38% जोन। फिलहाल मेरे कुछ यही जोन है एंड यहाँ पे 50% एक जोन है। फिलहाल मेरे कुछ यही जोन है। एनएफपी का यही व्यू है कि मार्केट थोड़ा मैनिपुलेट करके बियरिश जा सकता है इफ मैनिपुलेशन ऑकर्ड इन द बुलिश साइड देन। ओके, तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू, बाय बाय।